हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में आपको कितना प्रश्न, तो आपको 20 हम ऐसे प्रश्न बताएंगे जो आपके 2025 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो हमसे आपको प्रश्न बताएंगे, आप उसे अपने तरीके से आपको जो भी आपको इसका आंसर होगा उसको याद कर लीजिएगा। चाहे आप बुक से आंसर याद करें या फिर क्वेश्चन बैंक चाहे मोटर पेपर जहाँ से इसको याद करना है याद कर ही लेंगे। सिर्फ हम आपको इसमें 20 प्रश्न ही बताने वाले, सिर्फ 20 प्रश्न बताएंगे जिसको आपको किसी भी हाल में याद कर ही लेनी है। इसका वाला कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, यही आपको याद कर लेनी है बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, और भी प्रश्न याद करनी है, लेकिन हम आप कर रहे हैं यानी कि ये स्पेशल क्वेश्चन, यानी कि समझ लिए जो प्रश्न पर उससे कुछ खास प्रश्न आपको 20 हम देने वाले हैं हमारी तरफ से, इसे आप याद जरूर से कर लेंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि कौन कौन, इंग्लिश मीडियम वाले वो उनके लिए भी है, हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम का हम लेकर चल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है, देखिए परावैद्युत शक्ति और आपेक्षिक विद्युतशीलता को परिभाषित करें। डिफाइन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये है आपका सबसे पहला प्रश्न जो आपको याद कर लेनी है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप चाहे तो कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न को देखिए कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, विद्युत मशीनों में नुकीला भाग नहीं छोड़ा जाता है, क्यों? देखिए इसी प्रकार का आपका प्रश्न एग्जाम में भी रहता है, ताकि वो एग्जाम में वैसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो कहीं नहीं मिलता है। तो इसलिए हम कुछ ऐसे भी प्रश्न लाए हुए जो नहीं पूछा गया है और कुछ पूछा गया है वो प्रश्न वो भी लाए हुए हैं। यानी समझ लिया कि इसमें से 20 में से 10 प्रश्न जो होगा वो पूछा गया हुआ है पहले से, तो ध्यान रखेंगे। तो विद्युत मशीनों में नुकीला जो भाग होता है वो नहीं छोड़ा जाता है, क्यों? यानी शार्प एजेज आर नॉट लेफ्ट इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स व्हाई, ये आपका प्रश्न है। तीसरा देखिए क्या कर रहा है, तीसरा है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 4वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, विद्युत द्विघु आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। विद्युत द्विघु आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, ये भी बहुत खास प्रश्न है, इसको भी साथ ध्यान रखेंगे। और इंग्लिश वाले के लिए डिफाइन इलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक कंस्टेंट। और आपका 5वां नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश के दो मूल गुणों के नाम लिखिए। क्या है प्रश्न है, विद्युत आवेश के दो मूल गुणों के, ये बहुत आसान है, 2 गुण आप लिख देंगे, आपका समझ लिए 2 नंबर मिल जाएगा, यानी कि एक एक नंबर का एक रहेगा। राइट द नेम्स ऑफ 2 बेसिक क्वालिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्डर। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। राइट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। 7वां नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए आंसर इसलिए नहीं लिखे क्योंकि आपको सभी तरह से आंसर याद तो नहीं होता, इसलिए अपने तरीके से आपको में आपको प्रश्न बता दे रहे कि ये एग्जाम में आएगा, आपको उस तरह से याद कर लेनी है। ठीक है, देखिए आवेशित, आपका आदेशित नहीं होगा, सॉरी, ये आवेशित होना चाहिए। आवेशित चालक की सतह समविभव होती है, कैसे? आवेशित चालक की जो सतह होती है वो समविभव होती है, कैसे? द सरफेस ऑफ एन ऑर्डरेड कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल हाउ। क्या है इसमें, तो ये आपका है इंग्लिश मीडियम वाले की। तो ये आपका 7वां नंबर प्रश्न है, इसको भी आपको याद कर लेना है कि द सरफेस ऑफ एन ऑर्डरेड कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल इन हाउ। और ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत क्या है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है, तो ध्रुवीय और अनुवीय लिखा हुआ है। ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत क्या है, ये आपका प्रश्न है इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। व्हाट आर पोलर एंड लीनियर डाइलेक्ट्रीज। देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, चालक की धारिता, क्या हो गया है, ये गलत ही। चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, चालक की धारिता, इससे आप क्या समझते हैं, ये आपका 9वां नंबर प्रश्न है। व्हाट इज मीन्ड बाय द कैरेक्टर ऑफ अ कंडक्टर। तो ये आपका 9वां नंबर प्रश्न, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिए आपका 10वां नंबर देखिए प्रश्न है, ये कौन सा है, ये 10वां नंबर जो प्रश्न है वह है कि संधारित्र के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखे। राइट एनी 2 यूजेज ऑफ कैपेसिटर। ये आपका याद कर लेना है, ये आपको ज़्यादा कुछ खास है, इसको आप MVVI भी कर सकते हैं। ठीक, राइट एनी 2 यूजेज ऑफ कैपेसिटर। और आपका देखिए 11 नंबर जो प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में 2 अंतर लिखिए। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में 2 अंतर लिखना है। राइट टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। इसको देखिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, क्यूरी का नियम और क्यूरी विस का नियम लिखिए। राइट क्यूरिस लॉ एंड क्यूरिस विसिस लॉ। क्यूरी के नियम और क्यूरी बेस के नियम को लिखिए। ये सब जो प्रश्न है आपके लिए बहुत खास प्रश्न है। अब ज़्यादा एग्जाम का समय नहीं बचा हुआ, इसलिए आपको सिर्फ का गेस प्रश्न है वही बता रहे हैं जो हमारी तरफ से लगता है कि एग्जाम में आ सकता है। 13 नंबर प्रश्न है, क्षण चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की व्याख्या करिए। जो भी क्षण चुंबक होती है इसको थोड़ा सा मोड़ा जाता है, थोड़ा 3 नुकीलों के लिए भाग होते हैं, वैसा भी इसमें बताया गया है। लगभग ये आपका चैप्टर नंबर 6 या 7 का होगा। क्षण चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की व्याख्या करें।
एक्सप्लेन एक्साइल पोजीशन एंड नेचुरल पोजीशन ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है। 14 नंबर देखिए, चुंबकीय आघूर्ण की व्याख्या करें। चुंबकीय आघूर्ण की व्याख्या करें, एक्सप्लेन मैग्नेटिक मोमेंट। ये देखिए। और 15 नंबर देखिए आपका क्या प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों को लिखिए। ये सब प्रश्न को आपको किसी भी तरह से याद तो कर ही लेनी है, एग्जाम से पहले आपको कैसे भी याद कर लेना है। पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों को लिखें। राइट द मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। देखिए आप आते हैं, अगला पेज है। ये आपका 16 नंबर प्रश्न है, नेविगेशन या मैरिनर कपास क्या है। देखिए, नेविगेशन या मैरिनर जो कपास होता है वह क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। इसको आपको जो प्रश्न नहीं मिलेगा हमको आंसर उसको गूगल पर सर्च कीजिएगा, वो तो आपको मिल ही जाएगा ना। 17 नंबर प्रश्न है, तो ये आपका नेविगेशन यानी कि मैरिनर कपास क्या है, व्हाट इज अ नेविगेशन माइनर एंड कॉम्पेस। और एक बार देखिए, चुंबकीय शैथिल्य और निग्राही बल क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक हाइस्टेसिस एंड कॉर्सिव फोर्स। और देखिए 18वां प्रश्न के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या है, व्हाट आर रेजिस्टेंस एंड इम्पेडेंस इज अल्टरनेटिंग करंट सर्क्यूट। 19वां प्रश्न देखिए, प्रेरणिक प्रतिघात से आप क्या समझते हैं। प्रेरणिक प्रतिघात से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडक्टिव रेजिस्टेंस। 20वां नंबर है, चोक कुंडली क्या है। चोक कुंडली, व्हाट इज अ चोक क्वाइल। चोक कुंडली क्या है। ये सब प्रश्न है। 20 जो प्रश्न बताए थे इसको आपको 100% इसको आप क्या कीजिएगा, याद आप कर लीजिएगा तो कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। आप करेंगे नहीं, आप एक कमेंट में हम बता देंगे, आप सबको करेंगे ही, क्योंकि जो बहुत ज़रूरी है। और आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला, जाकर जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लेंगे।